हेलो। जी। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। कौन? मैं अरविंद तिवारी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं मैं अनिल जी? आपको मैं लखनऊ से ही बात कर रहा हूँ, पारा से। अच्छा, बताएं भाई मेरे। मैंने आपको कल भी ट्राई किया, मैंने एक बार और किया था, तब आप वहाँ पार्लियामेंट में कवर कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन महिला बिल वाला जो था। हाँ हाँ हाँ। आपका मैं वीडियो देखता हूँ, जी जी। बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद, आप भाइयों जो का सारे प्यार है। नीतियों ने इन्होंने देश को बर्बाद कर रखा पाखंडवादियों ने। बहुत पूरा मैं देश अरविंद बर्बाद कर तिवारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। दिया। आप और भाई हैं आप जो हमारे। बात बताते हैं, जी ये जी। हमारे पिताजी ने 20 साल पहले मुझको बताई थी जी 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 जी। कि ब्राह्मण और पंडित में फर्क क्या है। जी जी। और आपसे मुझे एक ये शिकायत है, बताएं। आप इन मूर्खों से बहस मत कीजिए। ये चूतिए ये कभी नहीं सुधरेंगे, इनके जब लत ही पड़ेगी ना, लत जब परेशान होगे तब इनको समझ में आएगा। हमारा देखिए, हम तो पत्रकार हैं भैया, हमारा काम है सबसे बात करना। अब सामने हाँ जो फोन करता है, हमें जी। कैसे पता चलेगा कि कोई अच्छा आदमी है कि बेकार आदमी है, कैसा आदमी है? इन अगर हम पाखंडियों ने भैया हम्म, बर्बाद करके रखा, बेवकूफ बना रखा, दुनिया गर्क में चली गई है, समझ लो सही बात है। भारत देश पूरे देश को बर्बाद कर दिया पाखंडियों ने। बर्बाद कर रखा भैया है। हम्म, अच्छा, मैं आपको ये इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हुई हैं। अच्छा। अब आप जैसे बात करते लोगों से, इनको बताओ कि भगवान होता क्या है। हाँ। भगवान वही है जो आपका भाग बनाए, आपका भाग बनाने के रास्ता दिखाए, आपको उजाले की ओर ले जाए। बिल्कुल सही बात। भगवान जरूरी तो नहीं कि राम भगवान है, भाई राम भगवान से अच्छी शिक्षा ले। हाँ। राम और रावण की राशि एक ही है, लेकिन कर्म के आधार पर राम क्षत्रिय बताए गए, रावण ब्राह्मण है। जी। लेकिन कर्म के आधार पर रावण को दैत्य योनि मिला है, उन्हीं उनकी पूजा नहीं होती है। सही बात। भाई आप ये जो पाखंडी बताते हैं कि आपकी राशि अमित है, आ से है, तो हाँ। क्या उस नक्षत्र उस आप समय में क्या केवल अमित जी ही या अरविंद तिवारी ही पैदा हुए थे क्या? बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। बहुत सारे। क्या एक ही जैसे जीवन जी रहे हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं। भाई अमित और अरविंद की राशि एक ही है। हाँ। तो अरविंद तिवारी फर्नीचर का काम कर रहे हैं, अमित जी है वो आप पत्रकारिता कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन इन पाखंडियों ने कहा कि अरे ये ऐसा करो, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, भगवान भगवान इतने सस्ते हैं क्या? हम्म। हमारे यहाँ गांव में मैं आपको बताता हूँ जी। कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं, हमारे पास देवी जी आती है। अरे भगवान ईश्वर है, शक्ति है, तुम्हारी तुम ही एक दुनिया में हो, तुम्हारे ऊपर आते हो, इतने वो फुर्सत में बैठे हैं क्या? नहीं, वो पाखंडी लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे ऊपर ये आते हैं वो आते हैं। वो उन्हीं को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। बिल्कुल पोगा बोले, पोगा नहीं, वो माँ चूतिए हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल देश निकाला करना चाहिए इस बस, सरकार को। दुनिया आपको दुनिया में और किसी और देश में नौटंकी नहीं दिखाई देगी, सिर्फ भारत में दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारा कहने मतलब है कि भगवान इतने मतलब फ्री बैठे हैं, इतनी बड़ी शक्ति है जो दुनिया चला रहे हैं। आप मानते कि चलो दुनिया चला रहे हैं, प्रकृति उनके अनुसार चल रही है। हाँ। तो वो ऐसे कि आप ऐसे तू सूच में ऐसे एकदम जो काम महीनों से नहाया ना हो, आपके ऊपर देवी जी आ रही है, बताओ। अच्छा बताइए आप, ये हमारे पिताजी ने हमको ये ज्ञान दिया है। अच्छा, देवी जी आपके ऊपर मान लीजिए आ भी रही हैं, तो आपकी इतनी बुरी स्थिति क्यों है? आप खाने बिना हाँ, तरस रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। भाई देवी और जी आ रही, कम से कम आपका भला ही कर दे कम से कम। हमारे गांव में केवल एक हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, उन्होंने ऐसा विस्तार फैलाया है। हाँ समझो 20 साल में वो प्रकांड मंदिर बना के वो चढ़ौती चढ़ती है। हाँ तो मैं कभी नहीं जाता हूँ, हाँ। मैं समझो अमित जी, जी। मेरा 36-37 साल उम्र के, केवल मैं जाता हूँ भगवान से अगर दर्शन मिल गए। जैसे हम आनंदेश्वर जाते हैं, बाबा करम कानपुर में परमठ बाबा है, हाँ दर्शन किए भाई, मानता है मानते हैं, चलो हाँ ठीक है। जी। भगवान का किसी को वजह से कि वेदों पुराण श्रीमद भागवत में दत्तात्रेय एक ऋषि मुनि हुए हैं, हाँ हाँ। जिनके 24 गुरु थे। जी। मतलब उनका जो शिक्षा मिलती, मतलब गुरु कोई भी हो सकता है, अमित जी भी हो सकते बिल्कुल हो हैं, सकता है, कोई भी हो एक सकता है। जात का अगर कोई वैसा भी है, मतलब हाँ। आपको जिससे शिक्षा मिलती है आप उसको गुरु, वो गुरु है आपका। सही बात है। जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो या क्षत्रिय हो या वो वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। सही बात है। भाई दत्तात्रेय के हाँ, जल भी, सूरज नहीं भी, नहीं, बहुत उन्होंने अलग अलग, यहाँ तक कि वेश्या से और तमाम अलग अलग जगहों से भी उन्होंने बिल्कुल शिक्षा ली। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ। भाई उनको गुरु क्यों माना? उन्होंने जाति का नहीं, उन्होंने विश्लेषण किया। हाँ, उन्होंने जानवरों से भी ली, अलग अलग जानवर, वैश्या से भी शिक्षा ली, अलग अलग क्षेत्रों से और अलग बिल्कुल। अलग उन्होंने लोगों से भी बिच्छू शिक्षा से ली। भी लिया, बिच्छू यानी कि वो हाँ अपना कर्म नहीं छोड़ता, हाँ, मतलब बिल्कुल तुम्हारे घर हाँ, क्या है वो उसको डंग, पानी से हाँ बाहर निकाले। हाँ, वो डंग मारी बिच्छू से उन्होंने शिक्षा ली, अलग तरीके से उन्होंने शिक्षा ली। लेकिन आप हमें पहले ऐसे आदमी मिले जो आप ऐसा बता रहे हैं, आज तक किसी ने ये सब नहीं बताया। और हम्म, इनको मूर्खों को ये नहीं पता कि पंडित ब्राह्मण का अर्थ नहीं पता, तो ये आगे क्या समझेंगे? ये ऐसे द्वेष भावना में घुसे हुए हैं। हम्म, ये अगर पता नहीं कभी पहले से शुरू से अगर चला होता तो ये आज तक ये सब व्यवस्था खत्म हो जाती। हम्म, पहले 4 लोग बैठते थे, आज 4 लोग बैठते नहीं है, आप हम्म, ये सब। हम्म।
इन लोगों ने ऐसा कर दिया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका सुन के बहुत मजा आता है कि वाह, और मैं हंसी भी आती है कि देखो जी क्या जी। बेवकूफ लोग हैं दुनिया में। हाँ, हम लोग इनको मतलब कि ये गुरु किए हुए मंदिर जाते हैं, इनको ये मंदिर से ये शिक्षा नहीं मिलती कि मंदिर आखिर क्यों, मंदिर आपको शांति देता है, आपको और क्या। शिक्षा देता है। बिल्कुल। लेकिन क्या बताया, इसे इसे आगे पढ़े लिखे लोग आते हैं। नहीं, पढ़ना लिखना और जागरूक होने में अंतर है भाई। जागरूक। आप जागरूक हैं, हम जागरूक हैं, तमाम हाँ भाई हमारे फोन करते हो जागरूक होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल जो लोग अपने आंखों पे पट्टी बांध कर और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उनको आप बिल्कुल कैसे कह सकते हैं कि वो आप देश का भला कर सकते हैं? अपना अपना भला तो कर ही नहीं पाएंगे। वो कहाँ ना बिल्कुल समाज का भला कर पाएंगे, देश का भला कर पाएंगे। बिल्कुल 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 है। मैं नरई में जब हॉस्टल में पढ़ता था तो हमारे मित्र थे बर्मा, मैं एक थाली में खाते थे हम लोग, ऐसे पता ही नहीं चलता था ये हमारे कौन। जी। समझ, यहाँ तक कि मुसलमान मुस्लिम लोग भी ऐसे हमारे दोस्त थे। एक तो हमारा मुसलमान था, सीतापुर का था दोस्त, वो तो गुजर गया है एक्सीडेंट में। हाँ। इतना प्यारा था, मतलब आज तक लगा ही नहीं कि वो मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ। वो ऐसा दोस्त था कि क्या नहीं, बताएं आप। हम सब इंसान हैं, इंसानियत है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। धर्मों धर्मों में हमें बांट दिया गया, जातियों में बांट दिया हाँ गया। हाँ है तो सब इंसान, सबका ब्लड ग्रुप एक ही तो बिल्कुल। है। अरे बताओ, मंदिर में मैं कल देख रहा था कि वो वीआईपी दर्शन अलग है, हम्म। गरीबों का दर्शन अलग है। बताओ ये क्या है, मतलब भगवान का भी बांट दिया गया है कि आप हाँ, भगवान को भी एकदम बड़े भगवान को भी बांट दिया। मतलब अगर मानते हैं आप भाई बाबा साहब को भगवान मानते, भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने भी रास्ता दिखाया, अंधेरे को बिल्कुल। और उजाले क्या। की वो ले गए हैं, वो है और क्या, बिल्कुल। और भाई भाई, संवैधानिक। आज अगर आज हमें जहाँ हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हमें वो बिल्कुल जो बिल्कुल अधिकार है। मिला, उन्हीं की वजह से अधिकार हमें मिला। बिल्कुल है, आप बिल्कुल मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है। जी। आप वो भगवान है, माता पिता जैसे कि आप बोलते हैं, बिल्कुल माता पिता, क्योंकि हमें रास्ता दिखाया। हमारे और क्या। गुरुजन है, वो भी हमारे भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। जो रास्ता, जो भाग बनाने के आपका रास्ता दिखाए, वही भगवान है। आप वही ये बात। जरूर बोला करें, आप अपने जो लोगों से बात करते हैं वो पूछते कि भगवान कौन है, कहते भगवान होता क्या, उसका अर्थ क्या, ये बताइए आप। नहीं तो मैं तो हमेशा बताता हूँ, जो आपका भाग्य बदले, जो आपको रास्ता दिखाए, वही जो भगवान है आपकी आप। रक्षा करे, वही है भगवान। वही भगवान है भाई। और ये जो बाबा और ये पाखंड बचाए, हमारे पिताजी बताते थे अमित जी, हम्म। जो सच्चा साधु होगा, हम्म। जो सच्चा ब्रह्म को जानने वाला होगा, वो आपको ये गलियों में नहीं मिलेगा आपको। हम्म। वो आपको खेत खलिहानों में, उसको मतलब कि दुनिया से वो मुक्त हो चुका है, वो है, वो हम्म। ब्रह्म को जान गया है। हम्म। वो आपको ऐसे गली में, आपको ये रेस्टोरेंट और मंदिर में घूमते नहीं मिलेगा कि बाबा आगे चलो 2000 लाओ। वो उसको मोह माया सब सांसारिक से दूर हो चुका है। बिल्कुल सही बात। मतलब कि क्या बताया, आपको सुनते हैं कि अब मजा आता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी। और ईश्वर करे कि आपको ऐसी सफलता मिले और लोगों के अंदर से ये भ्रम दूर हो। जी जी। बहुत भाई धन्यवाद। राशियों में, भाई आपका नक्षत्र देख के कौन सा भाग बदल दे रहे हैं बताइए। अरे वो अपना भाग्य तो बदल ही नहीं पाएंगे, हमारा क्या बदलेगा? अपना, हमारा बिल्कुल सही है, जब अभी वो अपना अभी नहीं बदल पाए हैं। अभी मेरे पास एक ज्योतिषाचार्य ने फोन किया, कहें कि हम बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। हम कहे अच्छा। हाँ, कह रहे हैं हम जो चाहते हैं वो बता देते हैं। हम कहे हाँ, अच्छा अच्छा। तो हम कहे ये बताइए, आपसे हम कौन सा सवाल पूछने वाले हैं, आपको पता तो होगा ना सवाल। और वो हाँ, बेचारे कह रहे हैं ये कौन सी बात हुई? हम कहे अरे आप ज्योतिषाचार्य हैं, कम से कम आपको पता होगा, अपना भाग्य तो पता होगा कि आपसे मैं हाँ। कौन सा सवाल पूछने वाला हूँ और आप उसका उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। वो बेचारे फोन काट नहीं के दे पाएंगे भैया, बेचारे वो नहीं फोन ही दे काट दिए, पाएंगे। फोन काट के चले गए। अभी आप मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ऐसे ब्रह्म पंडित जी बैठे हैं जो आपका कॉपी पे वो लिखते हैं, भविष्य लिखते हैं। हाँ। भविष्य लिखते हैं, नाम नहीं, शास्त्री सी हैं। हाँ। वो भविष्य लिखते हैं सबका, है कि हाँ आपका ये भविष्य है। नहीं, पंडित जी नहीं होंगे, ज्योतिष ज्योतिष होंगे वो। अरे वो वही है शास्त्री जी जो आजकल हाँ। बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, वो आजकल भविष्य लिख रहे हैं। अरे तो कौ, किसका भविष्य लिख रहे हो कौन भैया? कौन शास्त्री जी? धीरेन्द्र शास्त्री जी। अरे वो पोंगा पंडित है। वही बता रहे हैं, वो बताइए। वो तो शुद्ध पोंगा पंडित है मतलब एकदम। खुद को ईश्वर, मतलब खुद को ईश्वर मान बैठे आप, ईश्वर है। अरे वो अपना भाग्य तो लिख ही नहीं पाएगा, और दूसरे का क्या भाग्य लिखेगा? क्या बताएं। एक पंडित जी हैं, वो हमारे यहाँ अभी कानपुर में आए थे पिछले साल। वो 35 लाख रुपए लेते हैं भागवत कहने के, बताइए। 35 लाख रुपए लेते हैं, अगर नहीं, कम कर दिया तो भागवत कहने का। वो पंडित जी नहीं होंगे, कथावाचक होंगे। हाँ हाँ, वो कथावाचक है। तो हाँ। ये क्या धंधा है? भाई धंधा आप है, बिजनेस है तो। भाई आप संसार को अगर रास्ता दिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उसकी केवल आप केवल भोजन कर मान सकते हैं कि हाँ चलो हमें खाना दे दो, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। लेकिन आप उसका आप अगर बिल वाउचर देंगे काट के, तो ये तो धंधा हो गया भाई। वो धंधा है ही, वो धंधा है ही। उसको धंधा, बिल्कुल इन लोगों ने उसको धंधा बना दिया है। बिल्कुल धंधा बना दिया। अब आज के समय में धर्म से बड़ा कोई धंधा है नहीं भैया। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहा ऐसा और बेवकूफ बनाए हुए और पब्लिक है। सक्सेसफुल बिजनेस है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सक्सेस है भैया, बहुत सक्सेस, इससे बड़ा सक्सेस
ये ऐसा है कि बस दुकान चल गई तो आज तो दुकान है, कल शोरूम खुल जाता है, जब हाँ, देखा तुरंत तुरंत। 4 महीने में। हाँ नहीं भैया, ऐसा है इन लोगों ने किया। मैं आपसे इसीलिए बात करना चाह रहा था, कई बार कोशिश की, आपका फोन नहीं उठ पाता है। जी जी। नहीं मैं नहीं, अभी बहुत। अभी दुकान पे आया, मैंने लाउड लगाते हैं जरा है। नहीं चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप नहीं भाइयों भैया, का बहुत प्यार। बढ़िया है ये। मैं फिर से कहूंगा, ये ऐसा पाखंडियों ने ऐसा धर्म भ्रष्ट किया है जी, और दुनिया भ्रष्ट कर दी है, देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। बिल्कुल अरे आप बर्बाद। सही रास्ता बताएं लोगों को, काम करने का तरीका बताएं, हम्म, जिससे उनका धन उपार्जन हो, उनका रोजी रोटी चले, बाल बच्चे बढ़े। इससे क्या होना है? कुछ नहीं होना है, ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। हाँ, हमारे गांव में एक बार क्या हुआ, हम्म, एक हमारा मोहल्ले में एक लड़का था, उसने भांग खा ली हाँ चुपचाप। हाँ अब वो नशे में डूब गया। हाँ घर वालों ने समझा कि भूत आ गए उसके ऊपर। हाँ अब उसको बाबा के पास ले जाने लगे। तब तक हमारे एक गुरु जी थे, मैथ के टीचर थे, वो हमारे पड़ोस में, उनको पता चला कि वो लड़का बहुत बीमार हो गया। हाँ अब उनको पता था कि साला वो उतार के भी जूता मारे उसको पहले के। हाँ। इस साला ये भांग खाए, इसको भूत भूत कहीं कुछ नहीं आया। आप बताइए, उसको भांग खाए लते उसको भूत बाबा के पास ले जा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां होती है, तो ये लोग लगता है क्या इन लोगों ने पाखंडी ने मचा रखा है। सही बात या मिट्टी के टुकड़ों पे आप है। दक्षिणा चढ़वा के आप नक्षत्र बदल रहे हैं, बताइए। आयो कह रहे हो, ढेला का रास्ता नहीं बदल सकते हो, कहाँ नक्षत्र बदलेंगे। नक्षत्र बदल मतलब कह रहे 11 यहाँ चढ़ाओ, 21 इधर चढ़ाओ, यहाँ से बताओ। इससे आप मतलब ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक चींटी का रास्ता नहीं बदल सकते हैं। अब ऐसा बेवकूफ बनाए पब्लिक को, क्या मंत्र बताए वो पब्लिक। उनके मंत्रों से एक चींटी कोई जा रही होगी अपने रास्ते से, वो रास्ता भी नहीं बदलेगी, वो क्या नहीं बदल ग्रह पाते हैं। नक्षत्र बदलेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य बात है। बीवी अगर 7 फेरों में, 3 फेरों 7 फेरों में नहीं रुकी तो 3 फेरों में क्या रुक जाएगी क्या? बताइए, 7 फेरे होते हैं, जिसको रुकना होगा तो 3 फेरे में रुक जाएगी, 7 फेरे में क्या बच पाएगी? तलाक हो रहे हैं। हाँ और क्या बिना पूजा के होते हैं क्या शादियां? बताइए, हिंदू धर्म में भाई, ये मान्यताएं हैं सब। ये मान्यताएं ये हैं। सिर्फ मान्यताएं हैं, ये ये कोई शक्ति डर नहीं है है, ये केवल, डर। मान्यताएं हैं। मान्यता नहीं भैया, ये डर है। डर है। आपके मन में डर बैठा दिया गया हाँ। है। नहीं, डर भी आप इसको कह सकते हो, मान्यताएं भी इसको कह सकते हैं कि भाई एक परंपरा चली आ रही है, ऐसे माना जाता है। ये मान्यताएं, इससे 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 कुछ भी नहीं होना है। आप कुछ अगर नहीं। आप अगर ऐसे भी शादी नहीं करेंगे, आप किसी भी परंपरा से शादी करेंगे, वो आपके रिश्तों पे बिल्कुल आपके आप भरोसे पे टिकता आपके है। भरोसे पे, आपके रिश्ता जो होता है, आपका जो विश्वास है, उस पे वो चीजें चलती हैं। ये बिल्कुल मंत्रों से, आपका परिवार तंत्रों का से, माहौल है, आपका भरोसा है, इन चीजों इससे, पे टिकता हाँ, है। ये मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होता है, ये सब फर्जी कुछ चीजें नहीं हैं। होता भैया, कुछ नहीं होता है, ये सब बेड़ा गर्क किए हुए भैया। हम्म। अब मैं क्या बताऊं। अब हो सकता है अगर आप ये ऑडियो डालेंगे तो हमको लोग गाली देंगे कि ये लगता कन्वर्टेड है, लग रहा देखिए, होता क्या है ना, कुछ मूर्ख लोगों को ये लगता है कि अगर सामने वाला हमसे हट के बात कर रहा है, है। तो वह ये हमारे ग्रुप का नहीं है, हम हट के है। वो बिल्कुल। अब उनको जैसे कि क्या क्या है कि बहुत सारे ब्राह्मण समाज के भाई हमको फोन करते हैं, जो बधाई देते हैं आपके बिल्कुल। जैसे। वो जागरूक है, कहीं साइंटिस्ट हैं, कहीं इंजीनियर है, बड़े बड़े पावर प्लांट में वो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जहाजों के कैप्टन हैं, कई बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो वो फोन करके हमें बधाई देते हैं। लेकिन जो नहीं हमारे ब्राह्मण भाई पढ़े लिखे हैं, जिनके जो जाति श्रेष्ठता उनके अंदर है, वह नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं उतनी समझदारी है, उतने जागरूक नहीं है, उनको दिक्कत होती है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होती है। और एक बात और आपको बता दे भैया, हम्म। कि ये भी हमारा एक एक्सपीरियंस है कि जब आप मुसीबत में होंगे तो आप ही की जाति का, आपके परिवार का आदमी साथ नहीं देगा। हम्म। 90% नहीं साथ देगा, वो दूसरी जात का ही आदमी आपको साथ देगा। नहीं, मेरा मानना है कि जाति धर्म। नहीं, आप जात पे भरोसा करते कि नहीं वो तो ब्राह्मण हमारा भाई है, वो लेकिन मौके पे नहीं साथ देगा आपका। नहीं, आप जब इसको मान रहे हैं। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, जाति धर्म कभी आपका साथ नहीं होता है। जाति धर्म, ये तमाम चीजें, वो हाँ? साथ साथ की बात नहीं होती। आपकी विचारधारा, आपकी बातें, विचारधारा आपका आपका, विश्वास। विश्वास आपका, विचारधारा आपका, आपका व्यवहार अगर, कैसा है, हाँ, आपका चरित्र कैसा है। आपका जो व्यवहार है वही आपका साथ देगा। आपके व्यवहार से ही लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपकी विचारधारा से बिल्कुल ही लोग आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल है, जैसे आपके साथ, आपकी सच्चाई के साथ ही लोग खड़े होंगे, झूठ के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आप सच हैं तो आपके साथ लोग खड़े होंगे, बिल्कुल है। और बिल्कुल अनजान व्यक्ति भी खड़े होंगे क्योंकि आप सच हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर आप झूठ होंगे तो आपके परिवार के लोग भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरे क्या बताएं, इन लोगों ने ऐसा कर कर रखा है कि बिल्कुल देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। सही आप बात। बताइए, करोड़ों रुपए चंदा आ रहा है, आप उसको देश के विकास में लगाइए। हम्म। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही, कल 29 रुपए सिलेंडर बढ़ गया, गरीब आदमी क्या करेगा? सही बात है।
आप केवल डरा रहे, अरे घर से मत निकलना, मुसलमान काट डालेगा आपको। बताओ मुसलमान काट डालेगा आपको। मजाक बना दिया गया देश का एकदम। मजाक बना दिया है। मतलब कि जैसे चुनाव आता है, अरे घर से ना निकलना, मुसलमान बहुत काट डालेगा। अरे काट डालेगा भैया, मुसलमान नहीं काट डालेगा। जहाँ जिसकी बहुसंख्यक है वही वहां पे उनका चल रहा है साम्राज्य। नहीं वो बहुसंख्यक लोग देखिए, कढ़ाई मचाए हुए नहीं हैं। नहीं बहुसंख्यक का और अल्पसंख्यक का यहाँ कोई मामला नहीं है। यहाँ मामला है जो जहाँ पर मजबूत है धन से, बल से, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। वही वहां पे चल रहा है। कहीं पे भी अगर आप देख लीजिए, जिसके पास धन ज्यादा है, धन बस जिसके पास व्यवस्थाएं ज्यादा हैं, जिसके पास जो समृद्ध लोग हैं, उनकी व्यवस्था हमेशा मजबूत रहती है। बिल्कुल है। वहां इसमें पर कोई हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का कोई कोई नहीं इसमें आता है। कोई नहीं रहता। जो मजबूत होता है उसके साथ लोग रहते हैं भाई। बिल्कुल तो उसको कोई बिल्कुल है। दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत इसमें आप आप इस चीज को आप हिंदू या मुसलमान से आप उसको नहीं बांट जस्टिफाई सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप बिल्कुल है। अब भाई जो भाई कोई व्यक्ति कहीं पे भी मजबूत है, आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर है, तो हम्म, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो आपसे क्यों दबेगा? नहीं दबेगा नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ना। कैसे कब जाएगा। बिल्कुल वही चीज। तो आपको मजबूत बनना है, शिक्षा से मजबूत बनिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक मजबूत बनिए, बिल्कुल। वैचारिक आप दृष्टि से आप मजबूत बनिए आप। हाँ हाँ। तो आप जब सच रहेंगे तो आपके साथ लोग रहेंगे, वो किसी भी धर्म और, जाति के हो, लोग आपके साथ और खड़े रहेंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल, हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ चारों धर्म के लोग हमारे यहाँ ये कुर्सी बनाते फर्नीचर। हमारे यहाँ मुसलमान भी काम करता है, छोटू है। अच्छा। हमारे यहाँ सरदार जी भी करते हैं काम है। हाँ हाँ हमारे पास एक मिंच जी हैं, वो क्रिश्चियन है, वो भी कुर्सी बनाते हैं हमारे यहाँ। हाँ। अब बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। एक बात और बता दे, हमारे यहाँ कभी कभी लोग आते हैं, हम्म। कहते कि भैया हम आपसे सामान ले लेंगे। हाँ। हम वहां से नहीं लेंगे अमीनाबाद से, मुसलमान से हम सामान लेना ही नहीं। तो मैं मन में सोचता हूँ, तो मन में पता मैं क्या, मैं कुर्सी तो हमारे मुसलमाने ने बनाई है। भाई आज तो पैसे से ही, प्रॉफिट से उसको गया हुआ, तनख्वाह गया है, सैलरी गई उसको है। तो मैं मन में बड़ा हंसता हूँ कि बताइए, कह रहे कि मुसलमान से नहीं हुआ, आप भैया पंडित जी है, ब्राह्मण है, आपसे ले लिए हम ऐसे। और एक बात, अभी महीने भर पहले हमारे एक श्रीवास्तव जी हैं, वो इंटीरियर का काम करते हैं। हमारा काम एक्चुअली सैलून फर्नीचर का है। अच्छा अच्छा। तो एक दिन आए एकदम अरे पंडित जी आइए, पंडित मैं पंडित जी नहीं हूँ। हाँ अरे यार कि आप तो तिवारी जी है ना। हाँ अरे मैं तिवारी हूँ, ब्राह्मण में पंडित जी नहीं हूँ, कि ऐसा क्या है। हाँ हमने पंडित अलग होता है ब्राह्मण अलग हाँ तो मैंने उनको बताया, कर आप पहली बार जीवन मुझे पता चला भैया, तो सिवा कि भैया आप तिवारी जी थी। अपने हाँ ये आप समझ लीजिए, अब मैं पंडित जी नहीं हूँ। हाँ कह रहे आप पहली बार किसी ने ये हमको बताया है। तो हाँ। इसी तरह आप भी सभी को पहली बार बता रहे, तो लोग भड़क रहे, उनको उनके पद पे आंच आ रही है। वो सोच रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, यही दिक्कत है ऐसा नहीं है। भाई। आप कर्मों से होंगे सर्वशक्तिमान। अगर आपको बिल्कुल सर्वशक्तिमान बनना है बिल्कुल, तो आप आपके पास अगर कोई कॉल आए तो अब की बार ये बताओ, उनसे पूछना कि ज्योतिषाचार्य बताते कि राशि अमित और अरविंद की एक ही है, हाँ, और एक ही नक्षत्र फायदा हुई, तो वो फर्नीचर काम कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं ये क्या मतलब है, ये अलग अलग चीज है। नहीं सही है। ये चलिए सब है, बहुत क्योंकि बहुत राम और रावण के कर्म अलग थे। सही बात है, एक बिल्कुल सही राशि बात। है, और रावण ब्राह्मण था, ये भी देखिए हाँ आप। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण लिखा हुआ है जो वेदों में, और हाँ। वो क्षत्रिय थे। हम्म तो ब्राह्मण कर्म के आधार पर उसका वध किया गया है, और उसको हम्म। नहीं पूजा जाता, वो हर वर्ष जलाया जाता है, सही बात है। क्योंकि उसके कर्म के अनुसार बिल्कुल किया जाता बिल्कुल है ना। बिल्कुल। कर्म ही पूजा है कर्म ही भैया। पूजा है। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपकी व्यवहार होगा, वैसा ही रामायण आपका में लिखा सम्मान हुआ, होगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। बिल्कुल सही बात है। और चलिए। एक तरफ ये भी लिखा भैया है, हाँ। हुई हुई वही जो राम रच राखा। हम्म अब इसका मैं अर्थ मैं ये बताता हूँ भगवान लोगों से, कि अगर भगवान ने लिखा कि हुई वही, कि जो राम चाहेंगे वही होगा, तो हम्म आप अगर मर्डर कर रहे हैं, हम्म। तो राम ने चाहा होगा, तो उसकी सजा तो राम को भी मिलनी चाहिए ना, आदि आपको क्यों मिलेगी पूरी। सही बात है। बताइए चाची, इसका तर्क बताइए हमको भैया। मैं बताऊं, उसमें ये मतलब जो लिखे हैं लोग, हाँ उन लोगों ने ऐसा सोच के लिखा है कि जो हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हाँ, आप काम करेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो अब राम या भगवान को देश मत दीजिए कि दोष बिल्कुल दो नहीं, कि उन्होंने चाहा है। वो तो लोगों को ऐसे बताने के लिए कह दिया गया, जो लिखा होगा लिख दिया होगा, ऐसे कुछ हाँ भी लिख बिल्कुल दे। सही बात, बिल्कुल सही बात, भाई जो बिल्कुल आप है, काम करेंगे वही होगा। अगर राम क्यों चाहेंगे किसी बच्ची का बलात्कार हो? बिल्कुल है। और भाई अगर ये आदमी कह रहा कि अरे वो तो भगवान जो लीला थी उन्होंने, तो भगवान लीला थी, फिर आधी सजा उनको भी दो फिर। हाँ भाई, भगवान राम क्यों चाहेंगे किसी के साथ अपराध हो? भगवान राम बिल्कुल क्यों चाहेंगे किसी के साथ गलत काम हो? बिल्कुल सही बात है। ये ये थोड़ी ना चलो मतलब भैया, कि राम ने जो बिल्कुल राम ने बिल्कुल कहा है वही बिल्कुल हो। भाई वो बिल्कुल आपका बिल्कुल कर्म है, जैसा होगा वैसा होगा।
बिल्कुल, और उसकी सजा आपको मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी, कभी ना बिल्कुल। कभी तो मिलेगी आपको। और क्या, राम ने तो ये कहा है कि आप सच सच के साथ खड़े रहो। बिल्कुल, और उसी के हिसाब से ही रामायण का रचना हुई है, सत्य के साथ। लोगों ने जैसा जैसे महाभारत है, द्वेष भाई, कारण कैसा चीटिंग किया गया है, और क्या। धोखेबाजी से युद्ध हुआ है, हम्म। तो उसके लेकिन उसको दूसरे मतलब से लोग ले लेते हैं उसको। आप शिक्षा के अगर रूप से लेंगे, अगर आप हम्म। शिक्षा के नहीं, लिए ही बनाएगी, कोई वेद पुराण। ये मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी जो होती है ना, वो आपको बताती है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एक तरीके से एक रास्ता दिखाने की कहानियां हैं, रास्ता बिल्कुल दिखाने। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। वो रास्ता आप उसको कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर आपके डिपेंड ऊपर ये करता है। मैथोलॉजी है एक तरीके से। भाई, एक शिक्षक होता है, 20 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, हाँ, क्या 20 थोड़ो IIT बन जाते हैं, उसमें एक है दो बोल पाते हैं। सही वो बात। चना बेचते हैं, वो फिर लैया बेच रहे हैं। वो अपने कर्मों से। बिल्कुल, और कर्मों से कि वो उन्होंने उस राम ने नहीं कहा था कि आप लइया बेचो और आप आईआईटी में। भाई बिल्कुल, अमित और अरविंद को एक ही शिक्षक ने पढ़ाया, तो अमित पत्रकार हो गए, हम अलग, हम फर्नीचर व्यापारी बन गए। हम्म। हम तो कर्म से व्यापारी हैं, हम ब्राह्मण तो जात से हैं, हम तो कर्म से व्यापारी हैं, सही बात। वैश्य हैं। बिल्कुल। चलिए ये भैया, चीज है बहुत सर। धन्यवाद अरविंद भैया, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बढ़िया, बड़ी बात है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। काम कर रहे हैं। मैं अभी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक धन्यवाद धन्यवाद ठीक भैया। ठीक, नमस्ते भैया।